राम राम दोस्तों। ममता बानो के राज में जो नंगा नाच कर रहे हैं जिहादी, ये 21वीं सदी में कल्पना करना मुश्किल हो सकता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज में। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी हो करके भी आज हिंदुओं को बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ रही पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो, जहाँ भी हो, ये जिहादी हिंदुओं को देख देख करके हिंदुओं का निशान या उनके जो जो भी प्रतीक है उनको देख करके उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, चाहे उनका घर हो, दुकान हो या कोई और संस्था हो, उन पे जिहादियों द्वारा हमला की जाती है, जिसको पूरी तरह से ममता बनर्जी का संरक्षण मिला हुआ है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल क्या हो गया, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए एक तरह से काल बन के आया, जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को पूरी तरह से ऐसा लगता है आंख बंद करे हुए देख रहे हैं। शनिवार को पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि पश्चिम बंगाल में सेंटर की फोर्स तैनात की जाए। सीआरपीएफ और बीएसएफ पश्चिम बंगाल में तैनात हो गई है। मुर्शिदाबाद में जो बाप बेटे की निर्मम हत्या की गई थी, जो प्रकार से उनको काटा गया था, उसकी फोटो भी कोई सनातनी नहीं देख सकता। इतने भीषण तरीका से उनकी हत्या की गई थी। वो दोनों काम क्या कर रहे थे पता आप लोग को? वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहे थे। एक तरह से वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बना करके अपने कर्म का कर्तव्य पालन कर रहे थे। तो जिहादियों का जो मेन मारने का कारण मुझे लगता है कि ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं और हम इनको तोड़ते हैं। इस वजह से बाप बेटे दोनों की हत्या कर दी गई। ये कितनी शर्म की बात है और कितने लज्जा की बात है, जो एक ममता बनर्जी एक सनातनी होकर के और उसके आंखों के सामने मुर्शिदाबाद में ये सब कुछ हो रहा है। जो अपने आप को हिंदू कहती है, जिसको हम लोग अब ममता बानो के नाम से जानते हैं, वो मोदी का विरोध करते करते अब देश का विरोध और सनातन का विरोध करने पर उतर आई है। वह अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो क्या बोली थी कि हम इस बिल का बिल्कुल मानते नहीं है। अमेंडमेंट जो हुआ है, हम वक्फ प्रॉपर्टी का कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे, वो सब मुसलमानों की रहेगी। इतना कहने पे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो और कई जगह पे ये जिहादियों ने हमला हिंदुओं पे करना शुरू कर दिए थे। क्या कोई कल्पना कर सकते हैं कि ये कोई उत्तर प्रदेश या असम या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या राजस्थान ऐसा कर सकता है? किसी भी जिहादी की हिम्मत नहीं हो सकती। और अगर जो करने की कोशिश किया भी है, उसके 12 बज गया। उनके घरों पे बुलडोजर चल गया है, वो जेल में है, या उनके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ममता बनर्जी खुद बंगाल की मुख्यमंत्री होते हुए अपने ही राज्य में ये दंगा फसाद करवा रही है। कोई मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा या प्रधानमंत्री कि हमारे देश या हमारे राज्य में दंगा फसाद हो। ये पहला बंगाल है जहां पे मुख्यमंत्री के बयान की वजह से दंगा भड़का है। मतलब दंगा भड़काया मुख्यमंत्री ने नहीं, लेकिन उनका बयान जिस तरह से जिहादियों को सपोर्ट में आया, उसको देख करके वो लोग, उनका मन और बढ़ गया
और पूरे पश्चिम बंगाल को हिंदुओं के लिए काल बनाकर रख दिया। मुर्शिदाबाद का जो हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जो वहां पे सेंटर फोर्स डिप्लॉयड भी हुई है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की वजह से हुई है। ये कब तक चलेगा? भारत और भारत की अस्मिता के साथ में कब तक खिलवाड़ होएगा? सेंटर में हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी हो करके भी बंगाल में हिंदुओं का कोई भी रक्षा नहीं कर सकती, वो चाहे इलेक्शन हो या कोई और प्रकार का रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हमेशा वहां पे दंगा और पत्थरबाजी हुई है बंगाल में। और बंगाल के हिंदू भी क्या करे बेचारे, वो उनको कोई आश्वासन नहीं मिलता है कि हमारी रक्षा कोई कर सकता है। इसी वजह से वो झक मार के या तो घर में बैठ जाते हैं या हम तो ममता को वोट दे देते हैं। जान सबकी प्यारी होती है। आज भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दे। सुप्रीम कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में क्या हालात चल रहे हैं उसको देख करके नेशनल इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी करके बॉर्डर स्टेट है उसको एक्ट लगा करके राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगा सकते हैं। अभी 1 साल चुनाव होने का है, 6 महीना तक राष्ट्रपति शासन तो आराम से लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद भी वहां के जो पब्लिक है उनको हिम्मत आएगी कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो ताकत है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया है बंगाल में और हमारी रक्षा कर लेगा, तो निकल करके वोट भारतीय जनता पार्टी या जो भी अपनी हिम्मत से वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। राष्ट्रपति लगाया भी है 10 सालों में, सबसे पहले अपने ही जहाँ पे बीजेपी का शासन था त्रिपुरा में लगाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगाने की हिम्मत नहीं हो रही मोदी सरकार की। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पश्चिम बंगाल में जितना जल्दी हो सके राष्ट्रपति शासन लगाए। दोस्तों अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।